ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ये मेरा लास्ट लेक्चर है। 11.2 एक्सरसाइज हम आज कराएंगे आर.डी. शर्मा से। 11.2 एक्सरसाइज के लिए मैंने आज इसमें 9 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। 11.1 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है। उसके लिए 5 लेक्चर थे। फर्स्ट लेक्चर में 1 to 20, सेकेंड लेक्चर में 20 to 40, थर्ड लेक्चर में 40 to 60 और फोर्थ लेक्चर में 60 to 75 और लास्ट लेक्चर में 75 से जितने भी लेफ्ट क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करा दिया था। आज हम इसको कराएंगे। ये क्वेश्चन पहले भी देखा होगा जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें cos थीटा दिया था 4/5 और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना था। तब हम निकाल लेते थे इन मेथड से, जो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर और सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। यानी ऊपर की तरफ से देखोगे तो साइन कॉस टेन के आएंगे, बॉटम साइड से देखोगे बिलो डायरेक्शन से देखोगे तो फिर कॉसेक सेक और कॉट के आएंगे। बिकॉज साइन कॉस टेन का रेसिप्रोकल जानते हो, कॉसेक सेक कॉट होता है। या तो हम इससे कर सकते हैं क्वेश्चन। अब मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया है, हम इन आइडेंटिटी का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो देखा ही है, पीछे बहुत क्वेश्चन किए हैं इस मेथड का यूज करके, लेकिन अब हम कराएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। क्यों कराएंगे? क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज का यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो किसी से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको भी लगा के सॉल्व कर सकते हो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं। ठीक है, ये तो आता ही है। अब नया मेथड देखो, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कैसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं। कॉस थीटा पता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में देखो कॉस थीटा किस रिलेशन में आ रहा है? फर्स्ट वाले में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम फर्स्ट लगा लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर थीटा अभी पता नहीं है, कॉस थीटा तो पता है 4/5, होल स्क्वायर किया इज इक्वल टू 1 आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर ओपन करके ट्रांसपोजिशन करते हो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शन में था, इसको बेचारे को भी फ्रैक्शन में ले लिया तो एलसीएम आ गया 25, देन 25 माइनस 16, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 16 आएगा 9 और 25 साइन थीटा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 3/5। अब देखो मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है, कॉस थीटा हमें पता था। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, अदर तो अपने आप ही निकाल लेंगे क्योंकि हमसे पूछा है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन कॉस तो मालूम है, टेन आ सकता है, तो टेन थीटा क्या होता है सबको मालूम है। अगर मालूम नहीं है तो याद करो, और याद होना चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये सब बता दिया था। तो साइन थीटा क्या होता है 3/5 और कॉस थीटा क्या है 4/5, 5 से 5 कट हो गया, वैल्यू आ गई 3/4, 10 आ गया। और कॉसेक सेक कॉट ये सब रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या होगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, 3/5 है तो 5/3 आ गया। सेक थीटा क्या होगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस है 4/5 तो सेक हो गया 5/4। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा लिख दिया, तो टेन का रेसिप्रोकल लिख दिया 4/3। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और हम इस टाइप के लेंगे जिससे मेथड क्लियर हो गया। अब ये बात भी समझ में आ गई होगी, चाहे तो हम डायरेक्ट ट्राइंगल का यूज करके सॉल्व कर लें, चाहे हम आइडेंटिटी से सॉल्व कर लें, दोनों से ही सॉल्व किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड क्वेश्चन में टेन थीटा का वैल्यू गिवन है और ये जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकालना है। कोसेक आ रहा है, सेक आ रहा है और कोसेक और कॉट आ रहा है। देखो मैंने क्या पॉइंट बताया था, क्वेश्चन में 10 गिवन है
तो हमें ऐसा रिलेशन यूज करना है जिसमें 10 आ रहा हो। तो 10 किस में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड वाला रिलेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी रहेगा मेथड, अगर ये आइडेंटिटी याद है तो जो आए उसी के अकॉर्डिंग रिलेशन लगा दो। तो सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें पता है 1/√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है और 1/2 को ट्रांसपोजिशन कर दिया। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको भी फ्रैक्शन में किया, एलसीएम आएगा 2, 2 + 1 मीन्स 3/2। तो सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/√2। अभी और भी प्रॉब्लम है, सेक तो निकाल लिया है, सेक स्क्वायर निकाल लिया है, कॉट भी निकालना है। तो 10 का हम रेसिप्रोकल कर दें तो कॉट मिल जाएगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√2, 10 है तो कॉट क्या होगा? √2/1, डायरेक्ट √2 निकाल लेंगे। अब सेक और कॉट आ गया है, अब हमें कॉसेक और निकालना है। कॉसेक तभी आएगा जब साइन निकाल लें, है ना। तो सेक मैंने निकाल लिया है, हम कॉस को निकाल सकते हैं। कॉस क्या होगा? √2/√3। अब कॉस निकाल लिया तो साइन तो आ ही जाएगा, और साइन आ जाएगा तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो कॉस आ गया है तो फर्क हम फर्स्ट रिलेशन का यूज करेंगे, जिससे कॉस से हम साइन को निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या था? 3/2, कॉस थीटा आ गया √2/√3। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2/3, स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 2/3, और सिंप्लीफाई किया तो एलसीएम लेके वैल्यू आ गई 3 - 2/3, वैल्यू आएगी 1/3। तो साइन स्क्वायर आ गया 1/3, इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर क्या होगा? 3/1 या 3। अब देखो मैंने कॉट का भी वैल्यू निकाल लिया, सेक का यानी सेक स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लिया, कॉसेक स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लिया। अब केवल वैल्यू को पुट करना है क्वेश्चन में। तो एक्सप्रेशन ले लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3, सेक स्क्वायर का वैल्यू था 3/2, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर अगेन 3 आया, और कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा √2 है तो कॉट स्क्वायर होगा 2, ठीक है ना। कॉट थीटा √2 है तो कॉट स्क्वायर होगा 2, रूट चला जाएगा। न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है तो इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, 3 × 2 = 6 -3/3 × 5। ये फ्रैक्शन में है न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर को भी फ्रैक्शन में कर लिया। फर्स्ट 4, सेकंड 3 करेंगे, और 6 में से 3 को माइनस किया, 3 आएगा, 3 × 1 3 होगा, और 5 × 2 = 10। ये मेरा आंसर हो गया। एक बार जल्दी से देख लो, 10 पता था तो 10 वाला हम रिलेशन यूज करेंगे, इसलिए मैंने सेकंड वाला रिलेशन यूज किया, जिससे फाइनली सेक को निकाल लिया, यानी सेक स्क्वायर को निकाल लिया, जिसका यूज होगा। सेक निकाल लिया तो सेक से हम कॉस निकाल सकते हैं। अब हमें कॉसेक तक पहुंचना था, तो कॉसेक तक पहुंचने के लिए साइन तक पहुंचना था, कॉस निकाल लिया तो साइन स्क्वायर निकाल दिया फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके, क्योंकि कॉस और साइन रिलेशन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो साइन स्क्वायर आ गया, मतलब कॉसेक स्क्वायर आ गया। 10 पता ही था तो कॉट आ गया, उसके बाद वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। थर्ड कंप्लीट हुआ। फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि tan थीटा का हमें वैल्यू पता है 3/4, ठीक है, ये अपॉन में आ गया। एवेल्युएट इस वैल्यू को करना है जो फ्रैक्शनल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में लिखी है। तो इसी वैल्यू को सबसे पहले हम ले लेते हैं। 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब एक चीज़ देख रहे हो कि हमें साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है, tan थीटा पता है। कोई भी बच्चा अगर ट्रायंगल मेथड का यूज करना चाहता है तो कर सकते हो। ट्रायंगल का मतलब है tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये वाला मेथड, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी है, हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। पेपर में कोई भी कर सकते हो मेथड, ठीक है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि चैप्टर ही पता नहीं होगा किस चैप्टर से क्वेश्चन आया। tan थीटा पता है, मैंने इसका ट्रिक बताया है। तो tan थीटा किस रिलेशन में आ रहा है? इस वाले में, तो इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे। इसको अभी थोड़ा छोड़ देते हैं हम, ठीक है। जब ये वैल्यू हम निकाल लेंगे साइन और कॉस की, उसके बाद वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख लिया।
10 पता था, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख लिया। देन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -9/16 इज इक्वल टू 1। सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 9/16। देन वी टेकन द एलसीएम, वी गॉट द वैल्यू ऑफ 25/16। ज़्यादा शॉर्ट हो गया, 16 + 9 इज इक्वल टू 25/16, ये वैल्यू आ गई। सेक स्क्वायर निकाल लिया है, इसका मतलब सेक थीटा क्या होगा, √25/16। फाइनली द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज 5/4। 25 स्क्वायर रूट 5 और 16 स्क्वायर रूट 4। सेक थीटा और कॉस थीटा रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 4/5। अब तो हमें रास्ता मिल गया है, कॉस तक हम पहुंच गए हैं। अगर कॉस आ जाए तो साइन आ सकता है, साइन आ जाए तो कॉस निकाल सकते हैं। तो कॉस निकाल लिया है, साइन निकाल लेंगे। कॉस का देखो किस रिलेशन में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का वैल्यू था 4/5 होल स्क्वायर 1। देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25 स्क्वायर करके ट्रांसलेशन कर दिया। अब इसको सॉल्व किया, फ्रैक्शन था, एलसीएम लिया, 25 - 16 आएगा। देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्टेप 25 - 16 था, यानी 9/25 आएगा। एक स्टेप और हम लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो साइन थीटा भी मैंने निकाल लिया है, कॉस थीटा भी निकाल लिया है, कुछ भी टफ नहीं है। 10 दिया था तो 10 वाले रिलेशन का यूज़ कर दिया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक आ गया, सेक आ गया मतलब कॉस आ गया, कॉस आ गया तो हम साइन को निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमें एवेल्युएट करना है उसमें साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं। फिर आइडेंटिटी का यूज़ करके साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब दोनों वैल्यू को पुट कर लेते हैं। 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू था 3/5, कॉस थीटा का वैल्यू था 4/5 प्लस 1 होल अपॉन 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दिया। 4 3 जा 12 होता है, 12/5 माइनस 4/5, ये बेचारा अकेला था तो इसको भी बाई 1 कर लिया। तो 4 3 जा 12/5 प्लस 4/5, इसमें भी ऐसा ही किया, बाई 1 कर लिया। अब न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर के जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम आ रहा है 5 और 12 माइनस 4, 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5। ठीक है, और डिनोमिनेटर का भी, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो टर्म है उनका एलसीएम 5 आ रहा है। 12 प्लस 4, 1 5 जा 5 और 5 हो गया। 5 से 5, बहुत समझदार हो, जानते हो ये सब। 5 से 5 तो कट जाएगा। 12 और 5 होता है 17, 17 में से 4 गया, 13 बचा। और 12 और 4 16 है, 16 में से 5 को माइनस किया, 11 आ गया। तो मेरा फाइनल आंसर हुआ 13/11। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने बताया था tan थीटा गिवन है, tan का रिलेशन का यूज करके सेक निकाल दिया, सेक का रेसिप्रोकल किया, कॉस आ गया, कॉस किस आइडेंटिटी में आता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में, जिससे कॉस निकाल लिया, वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, हमें आंसर मिल गया। फोर्थ कंप्लीट हो गया। सेवन्थ पे चलते हैं। सेवन्थ, कॉसेक ए इज इक्वल टू √2, और इसमें वैल्यू फाइंड करना है जिसमें साइन भी आ रहा है, कॉट भी आ रहा है, टेन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है। लेकिन हमें सबसे जरूरी क्या देखना है कि कॉसेक किस रिलेशन में आ रहा है ना। कुछ भी आता रहे लेकिन हमें सबसे पहले देखना है कि किस रिलेशन में आएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिना कुछ सोचे समझे इस रिलेशन को लगा दो। केवल हमें देखना ये है कि हमें गिवन क्या है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, और कॉसेक ए का वैल्यू √2 स्क्वायर था माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो कॉट स्क्वायर ए, मुझे बताना √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, ये स्टेप समझ में आया या नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉट स्क्वायर को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन किया, 1 को लेफ्ट में किया, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 माइनस 1 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। 1 तो कॉट ए की वैल्यू निकाल दी, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। क्या मुझे बताओ कि अगर कॉट आ गया तो 10 तो आ ही गया, क्योंकि 10 भी आ रहा है इसमें। 10 कॉट का रेसिप्रोकल 10 और 1 का रेसिप्रोकल सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं 1 ही होता है। कॉट और 10 1 1 हो गए। अब हमें कॉस और साइन निकालना है, तो कॉसेक तो हमें मिल गया है। कॉसेक क्या है, √2/1। तो साइन क्या होता है, कॉसेक का
रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 था कोसेक, तो साइन होगा 1/√2। ठीक है, बात क्लियर। तो अब देखो हमें साइन मिल गया है तो हम कॉस तक तो पहुंच ही जाएंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, पूरा रास्ता हम कवर करते हैं फॉर्मूले के थ्रू, तो फॉर्मूले अच्छी तरह से तैयार कर लो। ठीक है, सारे रास्ते कवर होते चले जाएंगे। साइन ए का वैल्यू था 1/√2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो 1/√2 स्क्वायर का मतलब हो गया 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, और 1 में से हाफ जाता है तो हाफ बचता है। मालूम है ना, जैसे घर में दो भाई हैं और दो भाई में से किसी एक भाई को आधी चीज़ मिल गई तो दूसरे को कितनी मिलेगी, बची हुई आधी। ठीक है, तो 1/2 है, स्क्वायर है, तो इस तरफ स्क्वायर रूट आ गया तो 1/√2 आ जाएगी। कॉस भी निकाल लिया, साइन भी निकाल लिया, कॉट भी निकाल लिया, और कोसेक पता ही था, tan पता कर लिया। ठीक है, ये सारी हमें वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करते हैं। देखो इधर मेरे पास स्पेस है, 2 साइन स्क्वायर है, मैं एक बार फिर से एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ, 3 कॉट स्क्वायर है होल अपॉन 4 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, वैल्यू डालते हैं, 2 इंटू साइन ए का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉट ए का वैल्यू 1 स्क्वायर होल अपॉन 4 टाइम्स ऑफ tan ए 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। तो 1/√2 का स्क्वायर मीन्स 1/2 प्लस 3 इंटू 1 ही होता है, 4 इंटू 1 और 1 माइनस 1/2, 2 में से 2 चला गया और ये आ गया 1, और 3 इंटू 1 जानते हो 3 होता है, और 4, 1 में से आधा गया आधा बचा, 1 में से आधा जाएगा आधा रह जाएगा। ठीक है, 2 और 3 और 1 4 होता है, और बाई 2 था, 2 2 ज़ा 4 हो गया, देन वी गॉट द फाइनल आंसर 2। तो क्लियर हो गया होगा, कॉसेक हमें पता है तो कॉसेक वाला रिलेशन यूज़ करके हम कॉट निकाल लेंगे, कॉट का रेसिप्रोकल tan निकाल लेंगे, tan भी आ गया, तो कॉसेक पता था उससे हम साइन निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके, अब साइन आ गया तो कॉस तक तो पहुंच जाएंगे आइडेंटिटी का यूज़ करके। ऐसे करके मैंने सारी वैल्यू निकालनी जिन वैल्यू का यूज़ है, जिन वैल्यू के थ्रू हमें एक्सप्रेशन को फाइंड करना है, उसके बाद वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया और फाइनली आंसर निकाल लिया। 7th कंप्लीट कर चुके हैं, 10th को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th, √3 tan थीटा 3 sin थीटा। अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेफ्ट में tan राइट में साइन, क्या करें? तो चलो एक काम कर लेते हैं, tan को मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इधर भी sin थीटा था, लेफ्ट में भी sin थीटा राइट में भी sin थीटा, sin थीटा में sin थीटा की लड़ाई हो गई, दोनों कट गए बेचारे। बचा क्या √3 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, और इधर 3 था, 3 की भी लड़ाई कराएं। देखो 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, इसके पास ज़्यादा थे तो ये बेचारा एक अकेला ही था तो एक चला गया, ख़त्म हो गया। तो sec थीटा आ गया √3। अब हम एक नई चीज़ करते हैं, देखो sec थीटा पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए सबको, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से काम चलेगा नहीं इसमें। ठीक है, अगर sec की कोई वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में पता होती तो हम एंगल निकाल लेते, अभी एंगल नहीं निकाल पाएंगे तो कोई बात नहीं। तो sec थीटा इज इक्वल टू √3 हो गया, तो मैंने लिख दिया √3/1। तो cos थीटा कितना आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि 1/√3 वैल्यू होती कहाँ है cos में। ठीक है, अगर ऐसी कोई 1/2 आ जाता, √3/2 आ जाता तो वैल्यू निकाल सकते थे, वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किस लिए है, उसका यूज करेंगे। cos तो हमें पता चल गया, अब cos निकाल लिया तो साइन तक तो पहुंच ही जाएंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, याद हो गई होगी ये तो, याद क्या रट गई होगी। sin स्क्वायर थीटा cos थीटा का वैल्यू 1/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। देन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर होता है, 1/3 स्क्वायर किया, ट्रांसपोजिशन कर दिया। सो sin स्क्वायर थीटा और एलसीएम आ गया 3 3 - 1, वैल्यू आएगी 2/3।
ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की मैंने वैल्यू निकाल दी। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। साइन स्क्वायर भी निकाल लिया है, कॉस निकाल लिया, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर हमें कितना मिला 2/3, डायरेक्ट लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, कॉस थीटा है 1/√3, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3। इतना तो दिमाग लगा पा रहे हो ना, कॉस थीटा 1/√3 है तो कॉस स्क्वायर होगा 1/3, स्क्वायर कर दो। 2/3 में से 1/3 गया, इसमें क्या बताना है 1/3 बचा। तो tan को मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, साइन से साइन कट हो गया, सेक आ गया, सेक से हम कॉस निकाल सकते हैं, कॉस का यूज होगा। एक काम हो गया। दूसरा काम देखो, कॉस निकाल लिया, साइन निकाल सकते हैं, साइन को निकाल दिया, साइन और कॉस की वैल्यू को पुट किया और सॉल्व किया, आंसर आ गया। 10th कंप्लीट हो गया। 11th को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कॉसेक थीटा दिया है 13/12 और हमें ये जो वैल्यू लिखी है इस वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब साइन और कॉस के टर्म में जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको निकालना है। तो साइन आ रहा है इसमें और कॉस आ रहा है, कॉसेक पता है, कॉसेक से साइन तो हम निकाल लेंगे, तो साइन निकाल लेते हैं। कॉसेक था 13/12, तो साइन कितना आ जाएगा 12/13। तो एक प्रॉब्लम तो खत्म होगी, साइन आ गया। अब इसमें कॉस आ रहा है, अगर साइन आ गया तो कॉस तो आ ही जाएगा, हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे कॉस आ जाए। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि कॉसेक है, अभी तक तो हम बता रहे थे कि कॉसेक लिखा है तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें कॉसेक आ जाए, लेकिन थोड़ा हमें जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसकी तरफ भी देखना होता है। ठीक है, अगर चाहो तो कॉसेक से कॉसेक वाली आइडेंटिटी लगा के कॉट निकाल सकते हो, उससे थोड़ी सॉल्विंग बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा और माइंड का यूज करेंगे। कॉसेक है, साइन निकाल लेंगे, एक टर्म तो मैच कर जाएगा। ठीक है, जिस वैल्यू को फाइंड करना होता है उसको भी थोड़ा देखा करो। जब 11.1 एक्सरसाइज आई थी तो मैंने बताया था कि हमेशा प्रूफ की राइट हैंड साइड को देखो, जो हमें निकालना है उसको देखते जाओ, सॉल्विंग सिंपल होती जाएगी। वैसे ही इसमें भी यही स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। साइन थीटा निकाल लिया है, ठीक है, कॉसेक का रेसिप्रोकल करके। अब हमें कॉस और निकालना है, तो कॉस के लिए आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस निकालने के लिए 12/13 होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। देन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 12 स्क्वायर 144 और 13 स्क्वायर 169 होता है। क्लियर। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको भी बाई 1 किया, एलसीएम लिया 169 माइनस 144। क्लियर। सो कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा ही हम लिखेंगे, 169 माइनस 144 होता है 25/169। कॉस स्क्वायर था, इस तरफ जाएगा तो रूट आएगा। कॉस थीटा का वैल्यू मैंने निकाल लिया है 5/13। तो कॉस की भी वैल्यू आ गई है, साइन तो कॉसेक का रेसिप्रोकल करके निकाल लिया था। अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, केवल वैल्यू पुट करना है। साइन थीटा था 12/13, कॉस थीटा था 5/13 होल अपॉन 4 इंटू साइन थीटा 12/13 और 9 इंटू कॉस थीटा 5/13, वैल्यू को पुट कर दिया है। ठीक है, देखते हैं इसके बाद। 12 2 जा होता है 24/13 और 5 3 जा 15/13 होल अपॉन 48, 12 4 जा 48 और 9 5 जा 45/13, इतनी वैल्यू आ गई। न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों ही वो सेम है, तो एलसीएम आएगा 13, तो 24 माइनस 15 डायरेक्ट हो गया। और डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका भी एलसीएम 13 आएगा, तो 48 माइनस 45, तो ये 13 से 13 कैंसिल हो गया। 24 माइनस 15 ये वैल्यू होती है 9 और 48 माइनस 45 वैल्यू होती है 3, 3 3 जा 9 हो गया। 11th क्वेश्चन था, कॉसेक पता था, मैंने साइन निकाल दिया क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जिसमें साइन आ रहा है। साइन निकाल लिया तो कॉस को निकाल ही सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। साइन और कॉस निकाल लिया, वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। 11th कंप्लीट हो गया। 12th वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन एक रिलेशन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का एक लेक्चर मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले चैप्टर में, ठीक है, तो उसको देख लेना। अभी मैं बता देता हूँ, 90 है तो चेंज होगा, ऐसा मैंने बोला था, याद करना, ठीक है। 90 है और 270 है तो चेंज होता है, 180 और 360 चेंज नहीं होता है, उसी का यूज करेंगे। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सिंपल ही है। अगर उस वीडियो को देख लोगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। साइन को साइन के साथ लेके आते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, तो साइन को साइन के साथ लिख लिया, ट्रांसपोजिशन कर लिया, ठीक है।
ट्रांसपोजिशन कर लिया, कॉस थीटा ये वैल्यू बड़ी थी इसलिए इसको इस तरफ लिया, √2 - 1 साइन थीटा आएगा, साइन थीटा दोनों से कॉमन निकाल दिया, क्लियर। तो कॉस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ये बेचारा अलग था, ये परेशान हो रहा था, तो क्या करें, चलो साथ साथ आ जाते हैं। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। अब क्या देखते हो, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, √2 - 1, ये आंसर हो गया। अब क्या क्या है इसमें, एक रिलेशन गिवन था, तो cos 90 - थीटा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ाया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो लेक्चर है उसकी वीडियो देख लेना, ठीक है। 10th क्लास का जो मैथ का प्लेलिस्ट है उसमें जाके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वीडियो देखना। तो साइन को साइन के साथ लिख दिया, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद, और कॉस साइन आ गया, कॉस अपॉन साइन लिखा, कॉट आ गया, वैल्यू आ गई, 12 कंप्लीट हुआ। 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में एक रिलेशन दिया है और हमें केवल थीटा की वैल्यू पूछिए, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखो थीटा की वैल्यू निकालना है मतलब एंगल की वैल्यू निकालना है, तो एंगल की वैल्यू निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर लो, मैंने ट्रिक्स बताई है, ठीक है। तो वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक लेक्चर है, तो देख लेना उसको। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बहुत यूज हो रहा है इसमें। 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 ये था, ये भी 2 था, है ना, एक साथ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा -1 हो गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, क्लियर। 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वेरिएबल को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा मैंने किया, मैंने क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, जिससे पूरे एक्सप्रेशन में कॉस स्क्वायर आ जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते थे, कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर लिख लेते, जिससे पूरे एक्सप्रेशन में साइन आ जाता। दोनों ही चॉइसेस हैं, चाहो तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, चाहे साइन को कॉस में, मैंने कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। कोई भी स्टूडेंट अगर करना चाहे तो पूरे एक्सप्रेशन को साइन में कर सकता है, ठीक है, दोनों ही चॉइसेस हैं। तो 2 और साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब माइनस था तो इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, इधर 0 आएगा, ट्रांसपोजिशन करने से 0 आता है, और अपॉन में लेके जाते हैं तो 1 आ जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा 0/3 वैल्यू 0 ही आती है, और कॉस थीटा 0 का रूट लिया तब भी 0 आएगा। हाँ, इसके बाद इधर देखो कॉस थीटा, अब हमें सोचना है कि कॉस में किस एंगल के लिए वैल्यू 0 होती है। सभी बच्चे जानते होंगे कॉस 90 डिग्री के लिए वैल्यू 0 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू हमें एंगल मिल गया 90 डिग्री। और एक बार मेथड जल्दी से देख लो, ये एक रिलेशन दिया था, साइन और 2 को मैंने 2 के साथ लिख दिया, मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया, 2 कॉमन आ गया था। इसके बाद साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर लिखा, जिससे पूरा लेफ्ट और राइट में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा तभी एंगल की वैल्यू आएगी, अगर 2 आते रहेंगे तो कभी वैल्यू नहीं आएगी। 2 वेरिएबल और एक क्वेश्चन से कभी सॉल्यूशन देखा, ये पॉलिनोमियल में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की भी वीडियो है, उनको भी देख लो, ठीक, काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है चैनल पे, देख सकते हो। तो 1 - कॉस स्क्वायर लिख दिया, पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल आ गया, कॉस स्क्वायर सॉल्व किया और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया था, 0 वैल्यू कॉस 90 की होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। 13 कंप्लीट हुआ, और इस पूरे चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन देखो 14th क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। tan थीटा इज इक्वल टू -1 को ट्रांसपोजिशन किया 1, √3 अपॉन में आ गया 1/√3। अब इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड, पहला मेथड ट्राइंगल से कर सकते हो, सेकेंड मेथड इस आइडेंटिटी से कर सकते हो, थर्ड मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं कराया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से बता सकते हो। इस आइडेंटिटी से कैसे कर सकते थे, tan किस में आ रहा है, सेकेंड वाले में sec आ जाएगा, sec से cos आ जाएगा, और cos से sin निकाल सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करेंगे, जिससे मैंने क्वेश्चन अभी तक ज़्यादा बताया नहीं है और यूज भी नहीं हुआ किसी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। 1/√3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार कर लो, और बहुत शॉर्ट ट्रिक में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करना बताया है। 1/√3 tan में tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाके देख सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, ठीक है।
अब थीटा की वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 1/√3 हमें मिल गया, 10 में वैल्यू होती है। कभी कभी कहीं अगर लिखा हुआ है √2 लिखा हुआ है तो क्या 10 में मिलता? नहीं मिलता। जैसे ये ना लिखा होता और इसके प्लेस पे √2 लिखा होता तो क्या करते? फिर हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ती। हमें तब इस एंगल का यानी टेबल का यूज करना पड़ेगा जब टेबल में ये वैल्यू अवेलेबल हो, 10 की रो में ये वैल्यू अवेलेबल हो। अगर अवेलेबल नहीं है तो आइडेंटिटी का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी मजबूरी रहेगी। लेकिन अगर हमें ये वैल्यू पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो हम एंगल से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। थीटा निकाल लिया, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। और साइन 30 का वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं 1/2 स्क्वायर होता है, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर होता है, 1/4 और 3/4 सॉल्व किया, -2/4 वैल्यू -1/2 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हुई तो। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आज पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम एक नई वीडियो लेके आएंगे, लेकिन इस चैप्टर को क्लियर कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को तैयार कर लो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।